भारत में चाट पकौड़े की दुकान पर खड़े होकर हम बड़े ही हद से समोसा मांगते हैं। इतने सालों में समोसा भारत से पूरी तरह से जुड़ गया है। इसे भारत की एक ही डिश माना जाता है और हर कोई इस पर अपना हक दिखाता है। भारत ने समोसे को कुछ इस तरह से अपनाया कि आज लोग भूल ही गए कि समोसा कभी भारत का था ही नहीं। इतने सालों के दरमियान समोसा दुनिया का एक बहुत बड़ा चक्कर लगाकर भारत तक आया था। जब ये यहाँ आया तो लोगों ने इसे इतना पसंद किया कि आज तक हर कोई इसका दीवाना है। इतिहास के पन्नों से जानते हैं कि आखिर कैसा था समोसे का लाजवाब सफर। समोसा भारत से काफी दूर मध्य पूर्व देशों में जन्मा था। कहते हैं कि 10वीं सदी में जब मध्य पूर्व देश विकसित हो रहे थे तो उस दौरान समोसे की खोज की गई। अब यह असल में कब बना और किसने इसकी शुरुआत की, इसका कोई पक्का प्रमाण मौजूद नहीं है। हालांकि कहते हैं कि ईरान के पास के किसी इलाके में इसकी खोज की गई थी। आज तो समोसा एक स्नैक्स के रूप में जाना जाता है, मगर कभी ये इससे बहुत बढ़कर था। कहते हैं कि 10वीं सदी में के मध्य पूर्व देशों के लोग काफ़ी दूर दूर तक सफ़र किया करते थे। ऐसे में उन्हें अपने साथ खाने की चीज़ें रखनी होती थी। ऐसे में समोसा उनके लिए काफ़ी काम की चीज़ हुआ करता था। रात में जब वह आग लगाकर एक जगह पर बैठते थे तो समोसे को उस आग के सहारे ही पकाते थे। माना जाता है कि उस समय के समोसे आज के समोसे से थोड़े अलग होते हैं। आज तो समोसे को तेल में तला जाता है, मगर उस समय उसे आग पर पकाया जाता था। उस समय यात्रियों को इस समोसे ने ही लंबे लंबे सफ़र करने में मदद की थी। कई फारसी किताबों में भी इस बात का जिक्र किया गया है। उन किताबों के मुताबिक उस समय समोसा संभो संग नाम से जाना जाता था। इसके आकार बिल्कुल आज की तरह ही त्रिकोण होता था। इन समोसों को अपने एक छोटे से थैले में लेकर यात्री मध्य पूर्व से भी काफ़ी दूर दूर तक चले गए थे। जितना ज़्यादा वो सफ़र करते थे उतना ज़्यादा ये लोगों को बीच प्रसिद्ध होता जाता था। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा इसे मध्य पूर्व के रेगिस्तान से निकलकर अफ्रीका और एशिया तक पहुंचने में। जो भी इसे खाता वो इसका दीवाना हो जाता। यही कारण है कि बड़ी तेज़ी से लोगों ने इसे अपना मानना शुरू कर दिया था। वक्त के साथ समोसा आगे बढ़ता ही जा रहा था। मध्य पूर्व के लोग जहाँ भी जाते वहाँ लोगों को लजीज समोसा बनाने का तरीका जरूर बताते। बाकी देशों में इसे पसंद तो किया जा रहा था, मगर बड़ी तादाद में लोगों को यह पसंद नहीं आया। इसीलिए सिर्फ मध्य पूर्व तक ही इसकी प्रसिद्धि रही। वह 13वीं और 14वीं शताब्दी का समय था और दिल्ली पर मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन तुगलक का राज था। कहते हैं कि उन दिनों मोहम्मद बिन तुगलक कई प्रकार के व्यंजन खाया करते थे। उनके लिए चीज़ें बनाने के लिए कई देशों से खानसामे भी आया करते थे। ऐसे ही कुछ खानसामे उस समय दिल्ली सल्तनत में खाना बनाने के लिए आए थे। माना जाता है कि यहीं से समोसे का भारत में आगमन हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के लिए रोज़ कई प्रकार के व्यंजन बनते थे। जब मध्य पूर्व के खान सामों को सुल्तान के लिए कुछ नया बनाने के लिए कहा गया तो उन्होंने उनके लिए समोसा बनाया। तुगलक के खाने में उस दिन बहुत सारी चीज़ें पेश की गई थी, मगर जिस चीज़ ने उनका दिल सबसे ज़्यादा जीता वह था समोसा। पहले स्वाद में ही उन्हें समोसे से प्यार हो गया। इसके बाद तो देखते ही देखते समोसा शाही व्यंजनों में गिना जाने लगा। न सिर्फ सुल्तान बल्कि उनके मेहमानों को भी खाना खाने के साथ समोसा पेश किया जाने लगा। जो भी इसे खाता था वह इसके स्वाद को जुबान से दूर नहीं कर पाता था। भारत में आते ही समोसा जैसे यहीं के बने एक व्यंजन की तरह हो गया। हर किसी को ये अपना सा लगने लगा, मगर अभी भी आम लोगों तक इसका स्वाद नहीं पहुंचा था। वक्त के साथ समोसे में काफ़ी बदलाव आया है। आज तो हम आलू वाले समोसे को जानते हैं, मगर एक समय पर समोसे में आलू इस्तेमाल नहीं होता था। माना जाता है कि पहले के समय में इसे मीट, घी और प्याज का इस्तेमाल करके बनाया जाता था।
मांस खाने वालों को तो ये समोसा बहुत पसंद आया था, मगर शाकाहारी लोग इसके कारण समोसे का मजा नहीं ले पाते थे। यही वो समय था जब अमीर खुसरो ने अपने कोरे कागजों पर समोसे के बारे में लिखा, ताकि हर कोई इसके बारे में जान पाए। माना जाता है कि अमीर खुसरो ने अपनी लिखी बात में कहा कि बड़े लोगों ही इसे खाया करते थे। हालांकि उनके लिखने के कुछ वक्त बाद ही समोसा आम लोगों के बीच भी पसंद किया जाने लगा था। इतना ही नहीं, 14वीं शताब्दी में मशहूर यात्री इब्न बतूता भी भारत आए थे। वह महमूद बिन तुगलक से मिले और तुगलक ने उन्हें शाही भोजन के लिए आमंत्रित किया। अपने उस शाही भोजन को जिक्र इब्न बतूता ने अपनी किताबों में भी किया। उन्होंने बताया कि शाही भोजन में उन्हें समोसा नाम की भी एक चीज़ दी गई थी, जिससे मीट, बादाम, पिस्ता और मसाले भी शामिल थे। यही एक बड़ा कारण बना कि सिर्फ शाही लोगों ने ही लंबे समय तक समोसे का आनंद उठाया। हालांकि और भी लोग इसका स्वाद लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मीट वाले इस समोसे में थोड़ा बदलाव करने की सोची। माना जाता है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आलू वाला शाकाहारी समोसा बनाया गया था। यहाँ से समोसे को वो प्रसिद्धि मिली जिससे ये जल्द ही आम लोगों के बीच छा गया। देखते ही देखते समोसे को एक शाही पकवान से गलियों में बेचे जाने वाला एक नया स्नैक्स बन गया। हर कोई इसे खाने के लिए बेताब रहता था। एक बार जैसे ही समोसे में आलू मिल गया, वो हर किसी के बीच प्रसिद्ध हो गया और मीट वाले समोसे वक्त के साथ खत्म होते चले गए। यही कारण है कि आज अधिकांश आलू वाले समोसे ही दिखाई देते हैं। आज इतने सालों के बाद भी समोसा पहले जैसा प्रसिद्ध स्नैक्स बना हुआ है। आज इसके साथ कई तरह के एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं। इतना ही नहीं, देश भर में समोसे के अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं। जहां हैदराबाद में आज भी मीट वाले समोसे मिलते हैं, वहीं दक्षिण भारत में समोसे में कई प्रकार की सब्जियां डाली जाती हैं। सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी आज समोसा काफ़ी पसंद किया जाता है। इजराइल, पुर्तगाल, ब्राज़ील और अरब में भी आज भी समोसा कई प्रकार की फीलिंग के साथ पाया जाता है। वहाँ भी इसे बड़े चाव से खाया जाता है। यह दर्शाता है कि समोसे एक आम स्नैक्स से बढ़कर हैं। इसका स्वाद जुबान से हटता ही नहीं है। समोसे का सफ़र वाकई में काफ़ी दिलचस्प है। मीलों दूर बनाए स्नैक्स आज भारत के प्रसिद्ध स्नैक्स के रूप में जाना जाता है। ये भी भारत की एक पहचान बन चुका है, जो आने वाले कई और सालों तक बनी रहेगी।